तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज का मतलब होता है एक नेवला। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनसीईआरटी स्टडीज़ को। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक गाँव में रहता था अपने छोटे बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो किसान एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। वो जो फार्मर था वो फार्मर कहता है कि हमारे पास हमारे बेटे का एक दोस्त होना चाहिए, जो अब जब वो बड़ा होगा तो उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये जो पेट है मतलब जो पालतू जानवर है वो हमारे दोस्त का कंपेनियन मतलब दोस्त होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी पत्नी को ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूज। एक शाम जो किसान था वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेके आया। इट्स अ बेबी मंगूज। वो एक बेबी मंगूस था। सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। उसकी पत्नी ने कहा कि वो एक बेबी मंगूस था और जल्द ही वो पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ टू आवर सन। ये हमारे बच्चे का दोस्त होगा। तो ये देखिए, ये रहा मंगूस, ये रहा बच्चा, ये रहा फार्मर और ये रही उसकी वाइफ। तो हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू इन 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size. दोनों जो बच्चे और नेवला था दोनों साथ में ही 5 और 6 महीने में बड़े हो गए और मंगूस 5-6 महीने में अपनी फुल साइज में आ गया। फुल साइज में आ गया। अ लवली एनिमल विथ 2 shining black eyes and bushy tail। एक प्यारा जानवर जिसके 2 शाइनिंग मतलब उसकी आंखें 2 काली काली आंखें होती है और बुशी मीन्स झाड़ जैसी सी टेल होती है, मीन्स बहुत मोटी। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। जो किसान का बच्चा था वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा था। और क्रेडल वो होता है जिसके अंदर वो झूलते हैं ना, क्रेडल। देखो ये रहा क्रेडल, इसे कहते हैं क्रेडल, जिसमें बच्चे झूलते हैं। क्रेडल। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। हमेशा की तरह सो रहा था और रो रहा था। वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन उसकी जो किसान की पत्नी थी वो मार्केट जा रही मतलब चाहती थी कि वो मार्केट जाए मतलब सब्जी खरीदने। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। मीन्स उसने उसको लिटिल क्रेडल में उसको सुला दिया और थोड़ा लोरी सुना के सुला के चली गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। मतलब अपनी बास्केट अपनी टोकरी उठाते हुए उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार द बेबी इज स्लीपिंग। मैं बाजार जा रही हूँ और बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। अपनी नज़र उस पर रखना। वो फार्मर की वाइफ कहती है, फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। हमेशा की तरह मुझे अपने बच्चे को एक नेवले के साथ छोड़ना थोड़ा डरती है ना वो कि मंगूज उसको हर्ट कर देगा। यू नीडेंट बी अफ्रेड। वो फार्मर कहता है, तुम चिंता मत करो। सेड द फार्मर, द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूज एक दोस्ताना जानवर होता है। इट्स अ स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड यू नो। वो हमारे बच्चे की तरह है, बहुत स्वीट है और ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू। उसकी पत्नी ने कहा कि उसको मतलब वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी चली गई और फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। और जो किसान था उस किसान को कुछ काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। उसकी पत्नी चली गई और उस किसान को अपने घर में कोई काम नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे।
और उसका कुछ काम नहीं था, निकम्मा बैठा हुआ था, इसलिए वो निकम्मा बैठा था, इसलिए उसने सोचा कि मैं एक नज़र मतलब एक बार देख के आ जाता हूँ मेरे क्या कहता फील्ड मतलब खेत को, जो ज़्यादा दूर नहीं था। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. उसको अपने रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए और बहुत टाइम तक वो आया नहीं। The farmer's wife finished her shopping and come back home with a basket of groceries. और जो किसान की पत्नी थी उसने अपनी शॉपिंग ख़त्म की और बास्केट को पूरा भर के ग्रोसरी के सामान, ग्रोसरी का मतलब होता है घर के काम की चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको ग्रोसरी का सामान कहते हैं, इसको हम ग्रोसरीज भी कह सकते हैं। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. जो मंगूस था मतलब जो नेवला था वो उसका बाहर बैठा था जो उसका वेट कर रहा था। On seeing her, he ran to welcome her house. उसको देखते ही वो जोर से भाग के उसके पास आया और घर में उसका वेलकम किया। As was customary, जैसा वो उसकी कस्टमर है। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. जो फार्मर की पत्नी थी उसने एक बार उसके ऊपर देखा, उस पे देखा और आश्चर्यचकित हो गई कि ब्लड, शी क्राइड, जोर से उसने चिल्लाया ब्लड मतलब खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज आर स्मर्ड विद ब्लड। और जो वो नेवला था उसके पाँव और मुंह है ना खून से भरा हुआ था। यू विक्ड एनिमल, तुम बेवकूफ़ जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। उसने सोचा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड, उसने देखा नहीं था पर उसके बच्चे को, पर उसने सोचा कि वो खून लगा हुआ है तो उसने बोला कि तुम गंदे जानवर, तुमने मेरा बच्चा मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, उसने जोर से हिस्टेरिकली उसको देखा। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। और उसने मतलब वो ब्लाइंड हो गई थी, उसको कुछ पता नहीं था, शुद्ध बुद्ध नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा कि उसने उसके बच्चे को मार दिया तो उसने वो जो बास्केट थी पूरी ग्रोसरी के सामान से भरी हुई, उसने जोर से उसके सिर पे मार दी अपनी पूरी पावर लगा के। तो शायद वो नेवला मर चुका होगा। हम आगे पढ़ते हैं। On the blood screamed mongoose and ran inside to the child's cradle. और जब उस मंगूस को मार दिया और बाद में अंदर भाग के गई और अपने बच्चे को देखने लग गई। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn and bleeding in a flash. She realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. उसने सोचा था कि उसने उसके बच्चे को मार दिया, पर है ना बच्चा तो आराम से उसके क्रेडल पे सो रहा था और नीचे एक काला स्नेक मरा पड़ा था जो उसके मंगूस ने शायद मारा होगा। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। बट व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, उस मंगूस ने उसके बच्चे को बचाया पर उसने उस मंगूस को ही मार दिया। तो वो क्या कहते हैं दुखी हो गई कि इसने मेरे बच्चे को बचाया फिर भी मैंने उसको मार दिया। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मंगूस मर गया था और लेटा हुआ था उस सब्जी वाले बास्केट के पास में। Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had stated hastily, the Rachel stared long at the dead mongoose. और उसी मरे हुए मतलब नेवले को बार बार देखती रही कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया पर मैंने तुमको ही मार दिया। Then she heard the baby crying. तो तभी उसने सुना कि बच्चा रो रहा था। Weeping her tears, she went in to feed him. और उसके मतलब आंसू पहुँचकर बाद में उसको फीड करने चली गई। ये थी स्टोरी हमारी। तो प्लीज़ हमारे चैनल NCERT स्टडीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।